आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की, CCEA की और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। तीनों में निर्णय हुए और गन्ना किसानों के लिए फायदा देने वाला, पूर्वोत्तर भारत राज्यों में बिजली का संरचना अधिक मजबूत करने का सबसे बड़ा डिसीजन हुआ है स्पेक्ट्रम के नीलाम का, और एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का डिसीजन है, वो भी कम्युनिकेशन के लिए है। तो वो दोनों विषयों पर रविशंकर जी कहेंगे। जो दो अन्य फैसले हैं वो मैं बता रहा हूं। इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश में खपत 260 लाख टन होती है। इस साल सरकार ने, और पिछले 3-4 साल से ये चल रहा है, तो देश में दाम इसके कारण कम है, तो किसान और उद्योग दोनों संकट में हैं। इस पर मात देने के लिए सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी, ये उसकी विशेषता है। 3500 करोड़ रुपए इस काम के लिए लगेंगे, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिलेगा। तो 3,500 करोड़ रुपए सब्सिडी, 18,000 करोड़ रुपए निर्यात से मिलने वाली आय, और अभी तक जो घोषित सब्सिडी दूसरी है उसका 5,361 करोड़ तो एक सप्ताह में किसान के खाते में जमा होगा। 5,361 करोड़ एक हफ्ते में, और निर्यात का व्यवहार होने के बाद निर्यात का मूल्य जैसे आएगा, बिल आएगा, वैसे वो पैसे भी किसान के खाते में, और 3,500 करोड़ रुपए सब्सिडी वो भी किसान के खाते में जमा होगी। क्योंकि लगभग हर किसान का कुछ न कुछ बकाया बाकी है, तो बकाये के एवज में ये रकम उनके खाते में जमा होगी। और ये सब्सिडी किसानों को राहत देगी। 5 करोड़ किसान और उनके परिवार जन उससे बेनिफिट होंगे, और 5 लाख मजदूर भी है। जब उद्योग ठीक तरीके से चलता है तो मजदूरों का भी भविष्य ठीक रहता है, और इसलिए 5 करोड़ किसानों के फायदे का, 5 लाख मजदूरों के फायदे का, किसान के खाते में सीधे सब्सिडी जाने का 3,500 करोड़ आज घोषित सब्सिडी, 5,361 करोड़ पहले घोषित हुई सब्सिडी तो एक हफ्ते में मिलेगी, और उसके साथ साथ लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो निर्यात से प्राप्त होगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। तो ये किसान को बड़ी राहत, गन्ना किसान को बड़ी राहत देने का ये फैसला है, और इसका मुझे पूरा विश्वास है सभी किसान और सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्यों में, यानी आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन राज्यों में बिजली की संरचना को सुधार करने का एक काम पिछले 3 साल से जारी है, 4 साल से। ट्रांसमिशन पावर ग्रिड काम कर रही है, ट्रांसमिशन की व्यवस्था सुधार,
डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था सुधार, जिससे अधिक बिजली मिले, विश्वसनीय बिजली मिले, गुणवत्तापूर्ण बिजली मिले, ये उसकी जरूरत, ये है उपलब्धि। और इस काम के लिए अब सुधारित संशोधित बजट आज मंजूर किया है। अब ये खर्चा पहले 5,000 करोड़ था, अब ये 6,700 करोड़ होगा। तो 6,700 करोड़ के संशोधित खर्चे को आज कैबिनेट में मंजूरी दी है, CCEA में मंजूरी मिली है। और इससे फायदे क्या क्या होंगे? पहला फायदा तो ये होगा कि बिजली समय पे 24 घंटे और विश्वसनीय बिजली मिलेगी। इसके कारण उद्योग, खेती, IT, ये सब काम बढ़ेंगे और बिजली की विश्वसनीयता और ज़्यादा उपलब्धता होने के साथ साथ मांग भी बढ़ती है। अभी तक जितना काम हुआ उससे भी मांग बढ़ी है। अब ये काम पूरा होने के बाद तो 4,000 मेगावाट तक मांग बढ़ेगी, ये हमारा अंदाज है। और पूर्वोत्तर के आर्थिक विकास का एक बड़ा हिस्सा इस कारण से निर्माण होगा क्योंकि बिजली एक मूलभूत घटक होता है कि जिसके कारण ये पूरा विकास का चक्र शुरू होता है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, वर्ल्ड बैंक की भी इसमें कर्जे का रूप में और बाकी मदद के रूप में है। तो 50% केंद्र सरकार, 50% विश्व बैंक, ये इसमें पैसे देंगे। इसमें 2100 किलोमीटर 2100 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइंस बढ़ेंगे। 2000 किलोमीटर्स की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस बढ़ेगी। 34 सब स्टेशन ट्रांसमिशंस के होंगे। 50 से अधिक सब स्टेशंस ये डिस्ट्रीब्यूशन के नए तैयार होंगे। 32 सब स्टेशंस की ट्रांसमिशन के अपग्रेडेशन होगा और 100 से अधिक स्टेशंस की अपग्रेडेशन ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में होगा। तो एक 6 राज्यों में बिजली की पूरी क्षमता के साथ बिजली मिले, सबको बिजली मिले, अधिक बिजली मिले, ये सभी उद्देश्य उससे पूरे होंगे। आज एक पावर रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन इंडिया और पावर रेगुलेटर्स ऑफ अमेरिका, इनके बीच में भी एक सहयोग का MOU हुआ है। जस्ट टू सम अप इन इंग्लिश few sentences, today cabinet has decided has taken a historic decision to help farmers directly by putting money of subsidy into his bank accounts. The subsidy will be given on 60 lakh tons of sugar exports at the rate of 6,000 rupees per ton. So 60 lakh tons. Because for last 2-3 years there is excess production. This year also it will be 310 lakh metric ton production and 260 metric ton is expected to be the internal demand, and therefore this subsidy was crucial. This will help 5 crore farmers and 5 lakh workers in various sugar mills also. Farmers will get 3 credits in his accounts. First, within 1 week he will get 5,361 crore rupees, which were already declared, part of subsidies which were already declared. This week they will get the money of it. 18,000 crore rupees of
export earnings will also be credited to their accounts to the extent of their dues receivables, and also 3,500 crore rupees, the subsidy which has been decided today. So this will help farmers a lot. Sugarcane farmers will get a very good and important relief. As far as northeastern states are concerned, Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura, the power grid is consolidating the transmission and distribution networks of all these states. With 2,100 kilometers of new transmission lines, 2,000 kilometers of new distribution lines, many substations, this will help more availability and quality of power supply in all these states. Therefore, it will be more demand for power, there will be more industries coming up, agriculture production also will get assured electricity, and IT and other sectors also can flourish. So we hope that this will be one major booster for the overall economic development of northeastern states. This is a central sector scheme and is implemented by Power Grid Corporation. And therefore, these two decisions will help people, sugarcane farmers and northeast people. So these are the two decisions. Now the remaining and very important decision is about spectrum auction and a decision taken by the Cabinet Committee on Security regarding communication. Ravi Shankar Prasad will narrate you. Thank you. मित्र प्रकाश जावड़ेकर जी, डीजीपीआईबी और सभी पत्रकार मित्रों, दो महत्वपूर्ण निर्णय आपके सामने मुझे रखना है। एक मैं बताऊंगा और एक मैं पढ़ूंगा, वो कॉपी आप लोग को मिलेगी। आज कैबिनेट ने निर्णय किया है कि स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करने का फैसला हुआ है। टुडे द कैबिनेट हैज रिजॉल्व्ड दैट स्पेक्ट्रम विल बी ऑक्शनड। ये टोटल जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होंगे, ये 2251 मेगाहर्ट्ज होंगे जो ऑक्शन में आएंगे। द टोटल स्पेक्ट्रम will be 2251 megahertz. It will be put for auction, and the proposed auction of a spectrum would be in the bands of 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 and 2500 megahertz bands. 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज बैंड्स हम ऑक्शन करेंगे। हमने इसका एक कार्यक्रम भी बना लिया है और इसी महीने हम नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस इशू करेंगे और आने वाले मार्च में हमारी योजना है कि हम इस ऑक्शन को कार्य रूप देंगे। The notice inviting application shall be issued in this month itself, and by March we propose to hold the auction of these spectrums. आपको पता है कि पिछला ऑक्शन 2016 में हुआ था, तो 4 साल हुए हैं। एक इसकी प्रक्रिया होती है, कई बार मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम करना पड़ता है, देखना पड़ता है, फिर ट्राई की रिपोर्ट आती है, फिर उस पर विचार होता है और विचार के बाद कैबिनेट की अनुमति से फिर आगे की कार्रवाई होती है।